नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। श्राद्ध का समय चल रहा है और डेफिनेटली आप सभी अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर रहे होंगे और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे होंगे। देखिए, श्राद्ध में पूर्वजों की जो तिथि होती है उस तिथि पर उन्हें भोग लगाना, उनके नाम का पिंडदान करना, उनके नाम से ब्राह्मण को भोज कराना आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाता है, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि कौन सी तिथि थी या कब किसकी मृत्यु हुई थी और किस समय पर क्या तिथि चल रही थी, आपको इसका ज्ञान नहीं होता। बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर आप सभी कहीं बाहर होते हैं और उस कारण से आप प्रॉपर श्राद्ध नहीं कर पाते, तर्पण नहीं कर पाते, पिंडदान नहीं कर पाते और आप अपने जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं देखते हैं जिसकी वजह से आपको महसूस होता है कि ये सारी वजह जो है ये पितृ दोष के कारण से लग रही है। पूर्वजों का जो ऋण है आपके ऊपर, वो ऋण अभी आप चुका नहीं पा रहे और जिसकी वजह से आप सभी को ये परेशानियां देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में हर बार पितृपक्ष में एक दिन ऐसा होता है जो आप सभी की इस तरह की परेशानियों को दूर करने में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या ये वो बड़ा दिन होता है जब आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, पितृ कर्म कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको नहीं पता कि उनकी तिथि कौन सी है, अगर आप नहीं जानते कि किसका देहांत हुआ था, काफ़ी बार ऐसे भी होते हैं जिनका देहांत आपकी मृत्यु से पहले हो जाता है, बट क्योंकि आप उनके कुल से जुड़े होते हैं इस वजह से आपको परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको किसी की मृत्यु की तिथि नहीं पता है या आपको नहीं पता है कि उनका देहांत कब हुआ था, तो इस समय पर आप अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। या किसी के घर में अकाल मृत्यु भी हुई है तो भी आप 14 और अमावस मतलब कि 14th डे और 15th डे आप सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को शांति प्रदान कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वपितृ अमावस्या पर शुभ मुहूर्त श्राद्ध का क्या रहेगा और कौन सी विधि आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपको आसानी भी रहे और आप श्राद्ध के समय पर पितृ अमावस्या से अपने पूर्वजों को मदद कर पाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि सर हम इंडिया में नहीं हैं, हम इंडिया के बाहर हैं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। मैं आज आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के ऋण से आप अपने आप को मुक्त करने का हर संभव प्रयास जरूर कर पाएं। अंत तक देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा वो समय रहेगा, महत्वपूर्ण समय रहेगा जब आपको श्राद्ध कर्म करना है। देखिए, श्राद्ध कर्म करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़, श्राद्ध कर्म जब भी आप करेंगे मेक श्योर कि आप दोपहर के समय पर ही श्राद्ध कर्म करेंगे, क्योंकि इस समय को कुपुत काल कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है पितरों के लिए। इसके अलावा जिस समय पर, जिस दिन में आप श्राद्ध कर्म करेंगे उस दिन स्पेशली आपको नॉनवेज नहीं खाना है, किसी तरह का नशा अपने आप में नहीं करना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की गलत गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और खासकर किसी जानवर को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो एक तरफ तो गाय को खाना खिला रहे हैं, दूसरी तरफ उसी गाय को भगा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब श्राद्ध कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हर तरह से नियम का पालन करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि श्राद्ध के दिन अगर किसी ब्राह्मण को आप भोज करा रहे हैं तो आप ज़रूर उसे आदर सत्कार के साथ, प्रेम के साथ भोज कराइए, ना कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है इस तरह से आप उसको भोज करा रहे हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। घर में किसी तरह का कलेश नहीं होना चाहिए और श्राद्ध में जो आप भोजन बना रहे हैं उस भोजन में किसी भी तरह से प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता और भोजन रात का नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी सफ़ेद तिल, सरसों, लौकी, काला नमक, जीरा, मसूर की दाल भी श्राद्ध में प्रयोग ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ
श्राद्ध के दिन में पीपल के वृक्ष की पूजा को विशेष माना गया है। पीपल के वृक्ष के साथ ही वट वृक्ष, बरगद का पेड़ भी आप पूज सकते हैं, इसे भी काफी ज्यादा प्रमुख माना गया है। श्राद्ध के भोजन में तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य होता है और श्राद्ध के दिन माता तुलसी की भी आराधना आप जरूर करें, इससे भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलती है। पितृ सूक्त का पाठ अगर आप कर लेते हैं आज के दिन में या सुन लेते हैं तो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो आपको भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए। 7वें अध्याय को आप जरूर सुने, जरूर पढ़ें, ये भी काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। आप अगर ये सारी चीजें कर लें, इसी के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप कर लें, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं और आपको हर तरीके से नेगेटिविटी से राहत दिखने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है श्राद्ध के समय पर। अगर आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी तरह से किसी कारणवश अपने पितरों के लिए पिंडदान नहीं कर पा रहे, किसी ब्राह्मण को भोज नहीं कर पा रहे, तो भी ये बाकी के उपाय जो मैंने बताए हैं ये आप कर लीजिएगा, इससे भी आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। 2 अक्टूबर 2024 सर्वपितृ अमावस्या का दिन रहेगा। 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा सर्वपितृ अमावस्या पर, जिस समय पर आपको श्राद्ध तर्पण करना है, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। एक और चीज यहां पर शेयर कर देता हूं आप सभी को कि 2 अक्टूबर 2024 को रात को ही हम सभी भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए एक मेडिटेशन रखेंगे। इस मेडिटेशन में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेडिटेशन को ज्वाइन करके आप भी अपने पूर्वजों की ऋण से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने पूर्वजों से कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूनिक मेडिटेशन में यहां पर करवाने वाला हूं। डिटेल्स आपको यहां पर स्क्रीन पर पोस्टर में दिख रही होंगी। आगे की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप भी इस अमावस्या के दिन पर अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए एक संभव प्रयास यहां पर जरूर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप भी इसमें ज्वाइन करके अपने आप को अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा वो समय रहेगा श्राद्ध का जो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उदया तिथि को फॉलो करते हैं और उदया तिथि को फॉलो करने की वजह से ही 2 अक्टूबर को 11:40 से लेकर के 12:24 तक का जो समय है ये श्राद्ध और तर्पण के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख समय है। इस समय का उपयोग करके आप सभी डेफिनेटली अपने पितरों की शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो रहे हैं तो 3:30 बजे तक आप श्राद्ध का तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण स्वीकार करने का जो समय है, जो महत्वपूर्ण समय है, वो 2 अक्टूबर को 3:30 बजे तक मैक्सिमम है, इसके बाद नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे पहले आप जितना भी कर लें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विधि में आपको बता देता हूं आपको क्या कुछ करना है। अगर आप तर्पण भी नहीं कर सकते तो भी इसमें से जो प्रमुख स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अपने नहाने के पानी में भी गंगा जल का छिड़काव करके, अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करके ही आप सभी क्या करें, अपने घर में शुद्धि करें, अपने आप में शुद्धि करें और उसके बाद आप श्राद्ध का तर्पण करें। एक घी का दिया अपने घर के दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में जरूर जला दीजिएगा और एक घी का दिया अपने घर के जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं, घर में पानी का मटका जहां रखते हैं वहां पर जला दीजिएगा और एक घी का दिया अपने घर के मंदिर में जला दीजिएगा। एक घी का दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर जला दीजिएगा। एक घी का दिया अपने घर में जहां पर आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है वहां पर जला दीजिएगा। इन सभी स्थानों पर, ये 5 स्थान जो मैंने आपको बताए हैं, यहां पर आप 5 दिए प्रज्वलित करके अपने घर में पितरों को आगमन का वो कहते हैं ना, आप निमंत्रण दे सकते हैं और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितरों के नाम से ये 5 दिए आपके जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करेंगे। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कम से कम आज 21 बार जरूर करिएगा। अपने मन में इस मंत्र को चलते रहने दीजिएगा, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तांबे का लोटा जल लीजिएगा। इस तांबे के लोटे को जल में लेकर के अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में इस जल को आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए ये जल उनके नाम से आप चढ़ा दीजिएगा।
आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के भी इस जल को चढ़ा सकते हैं, किसी वट वृक्ष के नीचे जाकर के भी इस जल को चढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने घर में भोग बना करके ब्राह्मण को भोग करा सकते हैं। गोबर के कंडे पर धूप लगा करके आप सभी पितरों को भोग करा सकते हैं और पशु पक्षियों को, जानवरों को भोजन करा करके, गाय को खास करके भोग करा करके आप अपने पूर्वजों को शांति प्रदान जरूर कर सकते हैं। सो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप सभी अपने जीवन में एक नया शांति का एक कह सकते हैं कि दौर आरंभ कर सकते हैं, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की हर समस्या को समाप्त कर सकते हैं और इस सर्वपित्र अमावस्या पर हर तरह से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करके उनसे हर तरीके का आशीर्वाद यहां पर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये पितृपक्ष पर अमावस्या के दिन करना जरूरी है। अगर आपने अब तक एक भी श्राद्ध नहीं किया है, अगर आप किसी भी श्राद्ध को करने में सक्षम नहीं थे, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चीजें मैंने बताई है उसमें से जो भी चीज आपके लिए पॉसिबल है, सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन आप जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करूंगा कि ये दिन आपके लिए शानदार रहे और आप इस दिन पर हर तरह से अपने आप को अच्छा करने का प्रयास जरूर कर पाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।